जयराम महतो जेलकम से जो जलने का जो बू आ रही है जी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिछला चुनाव में भाजपा, आसुग, कांग्रेस, जेएमएम का जो किया है, इन्हीं चंद गद्दार राज के हमारे जो झारखंड के जितने पार्टियां अभी बन के सिर्फ आरक्षण के नाम पे अपना बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है और अपना जीवन सुधारने का काम किया है। जनता से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। फिलहाल में ही इनका शिलान्यास किया गया था, लगभग 24 घंटा हुआ नहीं और वो बोर्ड को तोड़ दिया गया। आप लोग वीडियो विजुअल फोटो देख के समझ सकते हैं कि कल उनका शिलान्यास होता है और आज बोर्ड तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं आज ये हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य, हमारे देश के लिए एक अशुभ दिन है, क्योंकि आप जनता प्रतिनिधि चाहे विधायक बनाती विकास करने के लिए जी। आप एक ओर से विकास देखना चाहते हैं, विकास सुनना चाहते हैं, लेकिन जब विकास सामने पड़ती है तो आप अंधा गूंगा बहरा होके जातिगत और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके आप लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने का काम सरासर ये किया जा रहा है। और ये जोहार, नमस्कार दोस्तों। जेएलकेएम पार्टी के लिए एक दुखद खबर देखने को मिल रहा है दोस्तों। जेएलकेएम पार्टी के जो डुमरी के विधायक है जयराम कुमार महतो, उनका अभी अस्वस्थ देखने को मिल रहा है और फिलहाल में ही सीलिंग चढ़ते हुए देखे होंगे आप लोग वीडियो। और अभी एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से आप लोग देख रहे हैं कि उनका पैर टूटा हुआ है और प्लास्टर किया हुआ है। उसी बीच सभी जगह अभी अपने डुमरी के क्षेत्र में सभी जगह शिलान्यास कर रहे हैं डुमरी के विधायक, चाहे वो स्कूल का मामला हो, रास्ता हो, चाहे वो घर हो, सभी का शिलान्यास कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। जिस तेज़ी से शिलान्यास कर रहे हैं, उसी बीच उनके जो विरोधी है, उनके जो क्या कहे, उनके जो जलने वाले, उनसे जो जल रहे हैं वो लोग उनका जो शिलान्यास पट जो बोर्ड है उनको तोड़ रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इसी मामले के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये बोर्ड तोड़ने के पीछे किनका हाथ है और ऐसे किस लिए किया जा रहा है। आखिर जयराम महतो जी डुमरी वासी के लिए, डुमरी में विकास करने के लिए इस तरह से वो हर जगह शिलान्यास कर रहे हैं, हर जगह विकास करने के लिए अपने विचारधारा को हर जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि उनको गिराने के लिए, उनको क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह से उनका बोर्ड तोड़ा जा रहा है, उनका बोर्ड। और फिलहाल में ही इनका शिलान्यास किया गया था, लगभग 24 घंटा हुआ नहीं और वो बोर्ड को तोड़ दिया गया। आप लोग वीडियो विजुअल फोटो देख के समझ सकते हैं कि कल उनका शिलान्यास होता है और आज बोर्ड तोड़ दिया जाता है। बाकी आप लोग जनता है, आप लोग निर्णय लीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी बीच हम लोग अभी बात करेंगे जेएलकेएम पार्टी के एक आदिवासी नेता बहाल लिंडा से। और आखिर इस जो बोर्ड टूटा है, बोर्ड टूटने के पीछे किसका हाथ है, सारा कुछ हम लोग जानेंगे बहादा से। क्यों, चलिए बहादा से हम लोग फ़ोन में लाइन अप होते हैं और फ़ोन पे उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हेलो, जोहार बहादा। हाँ जोहार दादा, एक आप लोग का पार्टी के लिए दुखद खबर देखने को मिल रहा है दादा। जिस तरह से जयराम महतो को लोग चाह रहे हैं, उस तरह उनका विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जो शिलान्यास पट है, उनको तोड़ा हुआ फोटो वीडियो वायरल हो रहा है दादा। ये कहाँ तक सच्चाई देख रहे हैं दादा आप? तो देखिए, बात ऐसा है जी जी आज एक और जनता विकास भी चाहती है और एक और राजनीति का शिकार भी हो रही है। तो जी कहीं ना कहीं जब जब चुनाव आता है, देखिए कहीं भी, चाहे बिहार में हो, बंगाल में हो, झारखंड में हो, जी तो कहीं ना कहीं आदमी को मुद्दा चाहिए। कोई सरना ईसाई करेगा, जी कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा, तो कोई कुर्मी महतो को आगे करेगा। जी तो इस प्रकार से जातीयता को लेकर आज विकास के सामने एक अवरोध पैदा करने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता को आगे करके पीछे से जो जयराम महतो जेलकम से जो जलने का जो बू आ रही है जी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिछला चुनाव में भाजपा, आसुग, कांग्रेस, जेएमएम का जो
शटर को डाउन करने का काम किया है जयराम महतो माननीय विधायक जी और जेलकेम के पार्टी गण जितने मेहनत और दमखम से मेहनत के बदौलत 12 लाख वोट लाए, तो कहीं ना कहीं आसू जेएमएम बीजेपी कांग्रेस में एक हड़कंप मची हुई है। कहीं आने वाला समय में जिस प्रकार वर्चस्व हमारे समाज के बीच में उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर सा छा गया है जी। और विभिन्न जातिगत मुद्दों और धार्मिक मुद्दों को आगे करके विकास देखना नहीं चाह रहे हैं विरोधी। जी जी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज ये हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य हमारे देश के लिए एक अशुभ दिन है, क्योंकि आप जनता प्रतिनिधि चाहे विधायक बनाती विकास करने के लिए जी। आप एक ओर से विकास देखना चाहते हैं, विकास सुनना चाहते हैं, लेकिन जब विकास सामने पड़ती है तो आप अंधा गूंगा बहरा होके जातिगत और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके आप लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने का काम सरासर ये किया जा रहा है। और ये बहुत भयानक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं हमारे समाज आज, और इसका खामियाजा सिर्फ विपक्षी टीम को नहीं पूरे समाज को, जो जेलकेम और जयराम जी से जो जल रहे हैं सिर्फ उनको नहीं लेकिन पूरे समाज को इसका खामियाजा भुगतने को आज और कल देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा देखिए, हमारा आंदोलन के तहत हमारे पूर्वजों ने जो राज्य अलग करके अलग बनाया था, वो सारे सपनों को बेचने का काम किया है इन्हीं चंद गद्दार राज के। हमारे जो झारखंड के जितने पार्टियां अभी बन के सिर्फ आरक्षण के नाम पे अपना बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है और अपना जीवन सुधारने का काम किया है। जनता से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। आज जनता भूखा नंगा गरीबी के हालत में अशिक्षा अंडा खिचड़ी की स्कूलों में पढ़ने पे मजबूर है। और हमारे विधायक हमारे सांसद हमारे मंत्री के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में अपना जीवन खुशी से जीते हैं और पढ़ाई खत्म करके आते हैं जहां से, और उन्हें विधायक का टिकट दिया जाता है, संसद का टिकट दिया जाता है। तो ये षड्यंत्र को आज यदि हमारे जनता नहीं समझेगी तो जिस प्रकार निर्मल महतो को खोया है, बिरसा मुंडा को खोया है, उसी प्रकार एक जाबाज सिपाही हमारे जयराम भाई जो है उसको भी खोने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार उनकी देख सकते हैं पैर टूटने के बावजूद भी, डैमेज होने के बावजूद भी विकास के काम करना चाह रहे हैं। उनकी जो दृढ़ इच्छा है, समाज के प्रति लगाव है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी को नहीं रास आ रहा है। और हमको लग रहा है कि जयराम जी का जीवन लीला को ही समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। लेकिन वो जयराम को नहीं, पूरे समाज को, पूरे राज्य की एक अस्तित्व और एक भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो विपक्षी गण चेत जाएं। यदि इसी प्रकार जातिगत धर्म की राजनीति आपको करना है तो आप झारखंड से बाहर कहीं, जिस प्रकार ये लोकतांत्रिक राज्य है, हमारे पूर्वजों का, बिरसा का धरती है, बाबा साहेब का, निर्मल का ये धरती है, अगर आपको ये राज्य पसंद नहीं तो झारखंड राज्य से आप बाहर जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। हमारे महान पूर्वजों के बलिदान से ये राज्य बना है। किसी का चापलूसी करके, गुलामी करके जो झारखंड राज्य का भविष्य को और झारखंड राज्य का आंदोलन के बीच को खुद को बोलते हैं कि हम ये आंदोलनकारी के बच्चे, हम आंदोलनकारी, हमने राज्य बनाया है, तो अगर वाकई में ये सच्चे होते तो आज हमारी झारखंड की दुर्दशा नहीं होती। हमारे झारखंड के बच्चे अंडे खिचड़ी के स्कूलों में नहीं होते, हमारे झारखंड के बच्चे भविष्य के अंधकार में नहीं होते। तो सरासर आज झारखंड को लड़ाकर कहीं न कहीं हमारे पूरे झारखंड के भविष्य को बर्बाद और गर्ग में डालने का काम किया जा रहा है। और जनता यदि उनका षड्यंत्र को नहीं समझेंगे तो अपने हाथों से अपने बच्चों का भविष्य, आने वाला पीढ़ी का कत्ल, खुलेआम कत्ल करने पर आमादा है, यही हम सोचते हैं जी। और यदि आपको विकास नहीं समझ में आ रही है तो आप वाकई में कहीं ना कहीं विपक्षी टीम जो राजनीति उल्लू सीधा करने को आमादा है, उनका आप शिकार होते जा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और झारखंड के भविष्य से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। जी बहादा, देखिए जिस तरह से जयराम दा झारखंड का एक विकास करने के लिए अपने वो बीमार भी है तब भी अस्वस्थ भी है तभी वो हर जगह जाके क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो कुछ लोग हैं उनके से जलने वाले कुछ लोग हैं उनसे नहीं उनका जो खाना हजम हो रहा है वो ऐसा कर रहे हैं। आखिर उनका शिलान्यास पट तोड़ने का पीछे का क्या राज रहा है दादा ऐसा? मैंने शुरू में ही कहा है जी जी कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता। जी वो सिर्फ और सिर्फ ये फैलाने के लिए आते हैं, राज्य को अशांत करने के लिए आते हैं, देश को अशांत करने के लिए आते हैं, दंगा फसाद करने के लिए आते हैं। और राजनीतिक शुरुआत इन्हीं से इन्होंने किया है और आज सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का इन्होंने झोला भरने का काम किया है। जिस प्रकार अगर ऐसा दिन देखने को मिलता है तो कल आदिवासी मूलवासी समझ गया अगर इन चंद गद्दारों का षड्यंत्र को, तो कल नेपाल जैसा हालत कहीं ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनको समझने की आवश्यकता है कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ ना करें। अगर जनता उग्र होती है, आदिवासी मूलवासी इनके षड्यंत्रों को जान जाती है, तो हो सकता है कल झारखंड भी नेपाल ना बन जाए। तो इसमें सजगता हमें बरतने की, चाहे नेता को, चाहे पार्टियों को, चाहे जनता को। जिस प्रकार जब जब इलेक्शन आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी नक्सल तो कभी विभिन्न तरह से जाति धर्म के नाम पर लड़ा के अपना रोटी, राजनीतिक रोटी बनाने का काम किया जाता है। तो उनके षड्यंत्र को हमें आज समझने की आवश्यकता है, नहीं तो हम अपने हाथों से अपने भविष्य और अपने राज्य का भविष्य का कत्ल करने जा रहे हैं। यही मेरी जनता को संदेश रहेगा। जी दादा, जिस तरह से अभी जयराम महतो अस्वस्थ हैं और उसको क्या चाहना, लास्ट सवाल है, उसको क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से वो अस्वस्थ के बाद भी वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपका लास्ट संदेश क्या जयराम महतो को देना चाहते हैं? मेरा नंबर है ना? हाँ, हम जो बोले मेरी बात को समझ। बाद में आपसे फिर कनेक्ट होऊंगा, अभी थोड़ा भीड़ में आ गया हूँ। जी जी जी, थैंक यू बहादा। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहादा थे और बताएं कि सारा कुछ कि किस तरह से उनका षड्यंत्र के द्वारा उनका बोर्ड को तोड़ा जा रहा है। सारा कुछ विस्तार से बताएं कि आखिर बोर्ड के तोड़ने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, बाद बाकी आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग निर्णय लीजिएगा आखिर बोर्ड तोड़ने के पीछे क्या कारण रहा कि उनका बोर्ड इस तरह से तोड़ा जा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बोर्ड तोड़ा गया तो अच्छा है या तो नहीं है, वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।